मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीके न्यूज बिहार झारखंड। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि अब skbmarket.com का ऑफिस अपने शहर में भी खुल चुका है, जहां आप शॉपिंग के अलावा विभिन्न सेवाओं का भी आनंद ले सकते हैं। तो जल्द ही विजिट कीजिए हमारा वेबसाइट www.skbmarket.com या फिर दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए अपनी सुविधाओं को पूरा करने के लिए। मेनिंजाइटिस अर्थात शरीर के किसी भी अंग में पानी भर जाने की बीमारी को लेकर भागलपुर आईएमए हॉल में हुआ एक दिवसीय वैज्ञानिक सत्र का आयोजन। भागलपुर के आईएमए हॉल में आईपीएम बिहार चैप्टर एसीएच के साथ एक दिवसीय वैज्ञानिक सत्र का आयोजन किया गया। आज के इस कार्यक्रम में देश विदेश से पैथोलॉजी के विख्यात चिकित्सक भागलपुर पहुंचे और शिक्षा को अपग्रेड करने के लिए कई नुस्खे बताए। पावापुरी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर भीम चौधरी के अलावा कोलकाता से आशुतारा मंडल, तिरुवनंतपुरम से एस स्वामीनाथन, अनुराग मोहन, अशोक प्रसाद, वर्षा सिन्हा के अलावा तकरीबन 150 चिकित्सक और पूरे बिहार के अंतर्गत दरभंगा, कटिहार, पटना, गया, पावापुरी से जूनियर डॉक्टर भी इस कार्यक्रम में भागलपुर पहुंचे। कोरोना महामारी के चलते कोई भी साइंटिफिक कार्यक्रम 2 वर्षों से नहीं हो पाया था। इस कार्यक्रम में चिकित्सा जगत में प्रत्येक दिन नए प्रयोग हो रहे हैं, जिसका रुझान डॉक्टर को दिया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य मुख्य रूप से शिक्षा को अपग्रेड करना था। चैप्टर भागलपुर ब्रांच द्वारा और एसीएच के एसोसिएशन के साथ एक कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन का 5 घंटे का ये कार्यक्रम चला, जिसमें विभिन्न देश विदेश के विभिन्न वक्ता आए हुए हैं। मुख्य वक्ताओं में डॉक्टर आशितावा मंडल जो कि पीजीआई चंडीगढ़ से हैं, एवं दूसरे वक्ता डॉक्टर एस स्वामीनाथन जो कि तिरुनावेली मेडिकल कॉलेज के पैथोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। उन्होंने इस व्याख्यान में भाग लिया। अन्य वक्ताओं में डॉक्टर अनुराग मोहन, सहायक प्राध्यापक किशनगंज मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर अशोक प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी किशनगंज मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर नियाज अहमद, प्रोफेसर कटिहार मेडिकल कॉलेज, एवं डॉक्टर वर्षा सिन्हा भागलपुर मेडिकल कॉलेज। इतने वक्ताओं ने क्या उद्देश्य था? ये पूरे जो है फ्लूइड साइटोलॉजी पे था। फ्लूइड साइटोलॉजी जनरल आदमी के लिए, जो शरीर में आप देखते होंगे कि किसी के छाती में पानी भर जाता है, या किसी के पेट में पानी भर जाता है, किसी के जॉइंट में पानी भर जाता है, या रीढ़ में पानी ज़्यादा हो जाता है, तो उस पानी की जांच से हम लोग कैसे अपने डायग्नोसिस को बेहतर कर सकते हैं। इवन हम लोग कैंसर अच्छे से डिटेक्ट कर सकते हैं। जो प्रक्रिया पहले 4 से 5 दिन में होती थी और काफ़ी जटिल थी, अब फ्लूइड साइटोलॉजी के द्वारा यह प्रक्रिया मात्र 4 से 5 घंटे में सब चीज़ आसान तरीके से और कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस तक हम लोग पहुँच सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सत्येंद्र कुमार हुआ। नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि अब skbmarket.com का ऑफिस अपने शहर में भी खुल चुका है, जहां आप शॉपिंग के अलावा विभिन्न सेवाओं का भी आनंद ले सकते हैं। तो जल्द ही विजिट कीजिए हमारा वेबसाइट www.skbmarket.com या फिर दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए अपनी सुविधाओं को पूरा करने के लिए। नाथनगर सिल्क कारोबारी हत्याकांड में पुलिस की लापरवाही को लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने प्रशासन पर उठाया सवाल। नाथनगर थाना क्षेत्र के केवीलाल रोड में बुधवार की रात लगभग 10 बजे सिल्क कारोबारी मोहम्मद अफजाल की अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा मृतक सिल्क कारोबारी के परिवार से मिले। वहीं सरकार में शामिल विधायक ने प्रशासन पर सवाल खड़े किए। वहीं मृतक के भाई ने अभी तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस प्रशासन से और मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार से मांग की है कि हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर उन्हें फांसी की सजा दिलाई जाए। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता ने पुलिस पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि पुलिस की लापरवाही है और लग रहा है कि पुलिस हत्यारों से मिली हुई है। इसको लेकर मुख्यमंत्री और डीजीपी से मामले को लेकर वो बात करेंगे। वहीं बेगूसराय मामले को लेकर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह के बयान पर उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सीबीआई और एनआईए की जांच की मांग क्यों कर रहे हैं बीजेपी नेता, जबकि पुलिस अपना काम कर रही है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और जल्द ही साजिशकर्ताओं का भी खुलासा पुलिस कर लेगी। अभी तक कार्रवाई के नाम पर सादा की गई, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल परिवार से हमारी बात हुई है। पहले तो मैं उनके आत्मा को शांति मिले और दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ हैं, इसलिए मेरे परिवार की तरह था। और निश्चित तौर पर जो बता रहे हैं ये लोग कि एक तो जब हत्या हुई तो पुलिस 1.5 घंटे बाद आई, फ़ोन स्विच ऑफ था और आज 4 दिन 5 दिन हो गया और आज तक कोई हत्यारा पकड़े नहीं गए हैं। क्या ये पुलिस के पदाधिकारी कर क्या रहे हैं? लोग जैसा कह रहे हैं कि पुलिस के पदाधिकारी, थाना के जो पदाधिकारी है वो मिले हुए हैं क्रिमिनल से। निश्चित तौर पर मैं अभी एसपी से ही बात करूंगा, डीजीपी से ही बात करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री से भी। निश्चित तौर पर हत्यारा कोई भी हो उसको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए और अगर नहीं होगा तो क्या मैसेज जाएगा सरकार का। इसलिए मैं अभी जाने के बाद यही काम करूंगा। निश्चित तौर पर यह बहुत ही दुखदायी है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। निश्चित तौर पर यह प्रशासन का फेल्योर है, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई मैं करवाऊंगा माननीय मुख्यमंत्री से। बेगूसराय कांड पर जो है गिरिराज सिंह का बयान आया है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, एनआईए की जांच होनी चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो हत्या था और वहाँ पर जानबूझ के दहशत फैलाने का माहौल था। निश्चित तौर पर जांच, क्या पुलिस पर भरोसा नहीं रह गया? जब आप जदयू और बीजेपी जब सरकार में थी तब पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही थी, आज पुलिस पर विश्वास नहीं है। निश्चित तौर पर ये बरगलाने का वहाँ तो साजिश के तहत हुआ है, सरकार को बदनाम करने के लिए साजिश हुई है। सीबीआई से क्या होना है? पुलिस जांच कर रही है, दूध का दूध और पानी पानी का होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि अब skvmarket.com का ऑफिस अपने शहर में भी खुल चुका है, जहां आप शॉपिंग के अलावा विभिन्न सेवाओं का भी आनंद ले सकते हैं। तो जल्द ही विजिट कीजिए हमारा वेबसाइट www.skvmarket.com या फिर दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए अपनी सुविधाओं को पूरा करने के लिए। भागलपुर के बंसल चौक स्थित एक निजी विद्यालय में बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए रामान्या फाउंडेशन के द्वारा प्रतिभा छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन बिहार के 3 जिलों भागलपुर, बांका और ईस्ट चंपारण में आयोजित किया गया। भागलपुर के पंसला चौक स्थित एक निजी विद्यालय में बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए रामान्या फाउंडेशन के द्वारा प्रतिभा छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन बिहार के 3 जिलों भागलपुर, बांका और ईस्ट चंपारण में आयोजित की गई, जिसमें भागलपुर जिला से 1500, बांका से 500 और ईस्ट चंपारण से 500 छात्र छात्राओं ने छात्रवृत्ति परीक्षा में शामिल हुए। सफल हुए छात्र छात्राओं को उनके कैटेगरी के अनुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। वहीं फाउंडेशन के प्रोजेक्ट हेड राजकिशोर भगत ने बताया कि इसका उद्देश्य बिहार बोर्ड के छात्र और छात्रों को डिजिटल एजुकेशन से जोड़ना और उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना हमारा उद्देश्य है। इस मौके पर संस्था के संचालक राम कुमार सिंह, रीजनल मैनेजर अजीत कुमार के साथ साथ राहुल कुमार, छोटेलाल ठाकुर, जितेंद्र कुमार, पंकज कुमार सिंह, आशीष कुमार पटेल, मोहम्मद सैफ आदि उपस्थित थे। सर, हमारा आज का जो है हमारी संस्था रामान्या फाउंडेशन के द्वारा, जो कि रामान्या फाउंडेशन भारत सरकार कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय से रजिस्टर्ड है, उसी के तहत हम रामान्या प्रतिभा छात्रवृत्ति परीक्षा 2022-23 का आयोजन हो रहा है, जिसमें से भागलपुर ज़िला, बांका ज़िला और ईस्ट चंपारण ज़िला के में हमारा एग्ज़ाम आज के डेट में चल रहा है। और भागलपुर ज़िला में लगभग 1500 बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं हमारे एग्जामिनेशन के लिए, और बांका ज़िला में 180 के आसपास बच्चे हैं, और ईस्ट चंपारण में 450 के आसपास बच्चे हैं जो कि एग्ज़ाम दे रहे हैं। इस छात्रवृत्ति का मुख्य उद्देश्य है छात्रों को डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से जोड़ना और छात्रवृत्ति परीक्षा में उत्तीर्ण बच्चों को कैटेगरी वाइज 600 रुपये पर मंथ 1 साल तक, और 800 रुपये पर मंथ 1 साल तक, 1000 रुपये पर मंथ 1 साल तक, और 1500 रुपये पर मंथ 1 साल तक। इसमें कैटेगरी बना हुआ है A, B, C, D और E, 5 कैटेगरी है। कैटेगरी वाइज हम लोग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं ताकि वो
उच्चतर शिक्षा के लिए इससे आगे बढ़ सकें, इस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं और इस क्षेत्र में हमारी फाउंडेशन काम कर रही है। सर, मैं संस्था का प्रोजेक्ट हेड हूँ, राजकिशोर भगत। संस्था के हमारे संचालक हैं रमन्या फाउंडेशन के श्री राम कुमार सिंह जी और अनुराधा सिंह। नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि अब skbmarket.com का ऑफिस अपने शहर में भी खुल चुका है, जहां आप शॉपिंग के अलावा विभिन्न सेवाओं का भी आनंद ले सकते हैं। तो जल्द ही विजिट कीजिए हमारा वेबसाइट www.skbmarket.com या फिर दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए अपनी सुविधाओं को पूरा करने के लिए। जिनुमाइल थाना क्षेत्र के फतेहपुर में बच्चों की लड़ाई इस कदर तूल पकड़ते चली गई कि वह लड़ाई बड़ों की आन बान शान की हो गई। भागलपुर जीरोमाइल थाना क्षेत्र के फतेहपुर में बच्चे की लड़ाई तूल पकड़ता चला गया कि वो लड़ाई बड़ों के आन बान शान की हो गई। बच्चों की लड़ाई में बड़े लोग भिड़े और जमकर लाठी डंडे और लोहे की रॉड से एक दूसरे पर किया प्रहार, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि फतेहपुर के मोहम्मद मुनव्वर शाह हुसैन के मछली भाई मोहम्मद सोनू शाह और उसकी पत्नी ने अपने बच्चों की शिकायत पर अपने बड़े भाई को लाठी डंडे से बुरी तरह पीट डाला। गंभीर अवस्था से घायल को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हम खड़े थे गैरेज में, मेरा भाई आया उधर से गाली गुप्ता पकड़ने लगा। हमका गाली मत भुक्को, कहा कि मेरे बच्चे को तुम क्यों मारा। हम कहे कि तुम्हारे बच्चे को हम नहीं मारे हैं। वो डायरेक्ट बम्पर उठा के हमको दे दिया। तो हम दोनों हाथ से पहले लाचार थे, हम गिर गए। उसके बाद उसकी बीवी जो है रड से सर पर मारा। रेड से कौन मारा? उसकी बीवी सोनी और मोहम्मद मुनव्वर सोनू शाह बम्फर से मारा। क्या कारण रहा मामले का? कोई कारण नहीं है, बच्चा सब खेल रहा था, वो गंदा सामान से उसको डांटे तो उसी बारे में कि उसका बेटा कह दिया कि झूठ मूठ का कि हमको मारा। जिस चीज़ से मारा वो क्या चीज़ था? वो बम्फर था, पीछे का जो नहीं रहता है, पीछे में गाड़ी के पीछे में, उसी से मारा। आपका नाम क्या? मेरा नाम मुनव्वर शाह हुसैन है। आपके भाई का नाम जिसने आपको मारा है? उसका नाम हुआ मोहम्मद सोनू शाह। आपके कितने भाई हैं? हम 6 भाई हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? सबौर फतेहपुर, थाना पर? थाना जीरोमाइल। इसकी लिखित आवेदन थाना में? हमने गए थे थाना, हमको थाना रेफ़र कर दिया सबौर, वहाँ से रेफ़र कर दिया रोड में आए। हमको एम्बुलेंस बुलाया गया सर। आप होश में नहीं थे? मैं जब ये आए थे तो 8 बजे रहता। नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि अब skbmarket.com का ऑफिस अपने शहर में भी खुल चुका है, जहां आप शॉपिंग के अलावा विभिन्न सेवाओं का भी आनंद ले सकते हैं। तो जल्द ही विजिट कीजिए हमारा वेबसाइट www.skbmarket.com या फिर दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए अपनी सुविधाओं को पूरा करने के लिए। नीरा व्यवसाय की आवाज बुलंद करने विधायक अजीत शर्मा मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे इनकी आवाज। बरारी मोहल्ले के पास टोला के रहने वाले पासी समाज के लोग कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा से मिलने उनके आवास पर पहुंचे और उन्होंने अपनी गुहार नगर विधायक के सामने रखी। इन लोगों का कहना है कि उत्पाद विभाग के द्वारा लगातार इन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, जबकि सरकार के द्वारा नीरा उतार कर एजेंसी को देने की बात सरकार के द्वारा की गई थी और एजेंसी के द्वारा इसका उत्पादन किया जाना था, लेकिन एजेंसी के द्वारा यहाँ नीरा नहीं लिया जाता है और ना ही नीरा बेचने का कहीं कोई जगह चिन्हित किया गया है जहाँ जाकर वो नीरा बेच सकें। वहीं जब ये लोग नीरा उतार कर घर लाते हैं तो उत्पाद विभाग के द्वारा इन्हें पकड़कर जेल भेज दिया जाता है और नीरा को शराब बताया जाता है। इन लोगों का कहना है कि कई पीढ़ी से इन लोगों का परिवार इसी काम में लगा हुआ है। वहीं अगर ये लोग ये काम नहीं करेंगे तो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे। वहीं विधायक ने बताया कि इसको लेकर वो मुख्यमंत्री और उत्पाद विभाग के अधिकारियों से बात करेंगे और इन लोगों को परेशान नहीं किया जाए और एजेंसी इनसे
नीरा ले और अगर एजेंसी ऐसा नहीं करती है तो ऐसी एजेंसियों पर कार्रवाई की जाए। दुखनी देवी, पासी टोला बरारी। शंकर कुमार चौधरी, जिला सचिव पासी समाज। अजीत शर्मा, कांग्रेस विधायक दल के नेता। मेरा नाम शंकर कुमार चौधरी हुआ। हम पासी समाज भागलपुर के जिला सचिव हैं और पासी समाज के लोगों के ऊपर जो एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा अत्याचार कर रहा है सिपाही पुलिस, उस बात को लेके हम नगर विधायक श्रीमान अजीत शर्मा जी के पास आए हुए हैं अपना फरियाद लेकर के। इस विषय पर मेरा कहना है कि जो सरकार के द्वारा भागलपुर उत्पाद अधीक्षक के द्वारा जो लाइसेंस निर्गत किया गया है, हम लोग को जो दिया गया है नीरा उतारने के लिए, नीरा चुलाने के लिए, उसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है कि आप नीरा उतार कर करके आप एजेंसी वाले को दीजिए। अगर एजेंसी वाला नहीं लेता है तो आप बिक्री भी गाछ के तर कर सकते हो, लेकिन गाछ से हम लोग का जंगल में है, जंगल में नीरा पीने के लिए कौन आदमी आएगा? नहीं बिकता है, एजेंसी वाला भी लेने नहीं आता है। समस्या ये है कि जो नीरा बच जाता है उसको ले जाके घर में रखना पड़ता है कि एजेंसी वाला आएगा तो हम लोग का ले जाएगा, लेकिन आता ही नहीं है। और वो मशीन भी हम लोग को नहीं दिया गया है कि हम लोग उसको फ्रेश करके कहीं पर जाके बेच लें जो ख़राब नहीं हुए। उसके बावजूद भी पुलिस आके छापा मारता है और जा कर के ताड़ी उठा करके नीरा उठा के घर से ले जा कर के और हम लोग को जेल भेज दे रहा है। और नीरा के जगह पर दारू लिख दिया जा रहा है कि आप लोग दारू पकड़ा ले जाता है ताड़ी और लिखता है दारू। उसके बावजूद गाछ पर हम लोग को जो नीरा उतारने के लिए 3 मरतब चढ़ना पड़ता है, एक सुबह, दोपहर और फिर शाम में। तो सुबह के टाइम में तो कुछ नहीं करता है, लेकिन दोपहर में और शाम में गाछ के नीचे जाके एक्साइज डिपार्टमेंट का पुलिस दरोगा जो भी है जाके सब खड़ा रहता है। जैसे हम लोग नीचे उतरते हैं गिरफ्तार कर लेता है और गिरफ्तार करके जो है जेल भेज देता है। जब हम लोग छेबनी ही दोपहर में नहीं देंगे, शाम में नहीं देंगे, तो आखिर नीरा चुएगा कैसे? नीरा चुलाने के लिए 3 बार छेबनी देना अनिवार्य है। जी, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो समस्या है उसका निराकरण हो। सरकार जब लाइसेंस दिया है तो हम लोग को बेचने का स्थान दे कि आप फलना स्थान पर बेचिए। अगर ये एजेंसी आ जाता है, मेरा नीरा ले लेता है तो मेरा समस्या दूर हो जाएगा। लेकिन पुलिस पकड़ना नहीं चाहिए। एक्साइज डिपार्टमेंट को ये आदेश नहीं दिया गया है सरकार की आप जो उतार रहा है उसको आप पकड़ लीजिए। आप क्यों पकड़ लेते हैं भाई? इस समस्या को लेकर हम नगर विधायक के पास, महाशय के पास आए हुए हैं, महोदय के पास है। मेरा नाम शंकर कुमार चौधरी हुआ। कि सुबह हम लोग नीरा उतारते हैं और जब नहीं बिकता है तो उसको घर ले जाना पड़ता है और दिन में भी उसको छीलना पड़ता है, फिर शाम में भी छीलना पड़ता है, तभी सुबह नीरा निकलता है। इनकी बात तो सही है। और उत्पाद विभाग की जो पुलिस जाके इनको मारती पीटती है, जेल भेजती है, तो जो एजेंसी नियुक्त है कि जो नीरा जो वहाँ पिया नहीं बिका तो वो एजेंसी लेगी, उससे क्या बनाना है उसको, वो एजेंसी लेती नहीं है। वो आवेदन मुझे दिए हैं, उस पर हम लोग अधीक्षक को भी लिखेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखेंगे। इस पर सही ढंग से निर्णय होना चाहिए, क्योंकि ये पासी समुदाय गरीब तबके के लोग हैं, उसी से रोजी रोटी इनकी चलती है, बच्चे को उसी से शिक्षा देते हैं। निश्चित तौर पर हम उत्पाद अधीक्षक से भी बात करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री से भी आग्रह करेंगे कि इस पर एक ठोस जो एजेंसी नियुक्त हुआ है वो इन लोग का नीरा ले और इनको उसकी कीमत मिल सके। सानी है कि हमरा सनी के कमावा खावा नहीं दे छे, मारे छे पुलिस। आपको कौन बोलता है? कैसे बेचते हैं? कौन आदेश दिया है? तो हमार लोग के बिजनेस से जन्म तिथि से खानदाने चलो छे, सब दिन नीरा ताड़ी उतारी के बेची कमाए के खाए छे। कोई गलत तो काम नहीं करे छे। क्यों बेचते हैं? मार के पीठ फाड़ देंगे। अब पटापट मारे लगे छे, गचबोहोग मारे छे, हसुआ छीनी तोड़ी दे छे, नहीं छपना है गार, तो फिर हम लोग क्या खाएंगे? हाँ, नहीं बेचने देंगे। कौन बोला है? यही बात है। अब हमरा सबके 2-4 गो बाल बच्चा है, छोटो बड़ो पढ़ो लिखे। जब हमरा पेट में आने नहीं है तो हमरो बच्चा कैसे पढ़ते? हमरा देह पर बस्तरे नहीं है तो हम कैसा बुलबे रास्ता? इसलिए आप लोग के दुआ हुए तो हम लोग के रोजगार दीजिए या कुछ दीजिए, नहीं तो आप लोग सब मिल के हम लोग के पास ही जाके मार दीजिए। आज एलो छी अजीत शर्मा के पास, नेता के पास, यही फरमाइश सुनाए ला कि हमरो दुख हल करो, हमरा कोई काम दो,
कि हम लोग कमाए, हमरा लोग के रोजगार दो, कमाए खाए ले कैसो हम लोग जीविए। दुगनी देवी परेशानी यही है कि जब ताड़ी रखे छी सर घरों में तो पकड़ी के पुलिस जे छै जेल भेजे, मारे उठे छै इस तरह से। आरो चढ़ा के जखनी गाछ छेबे भेजे छिए ओखनी पुलिस चलो जाए 12 बजे सांझ का। इसी तरह से परेशानी हो जाए। एगो चढ़ा के हमरो जेल भेजी दिल, बेल करा के बाहर निकाल छिए। आए दिन मतलब जब बैसाखों में परेशानी करते ही रहे। एक्साइज बताऊँ। नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि अब SKB Market.com का ऑफिस अपने शहर में भी खुल चुका है, जहां आप शॉपिंग के अलावा विभिन्न सेवाओं का भी आनंद ले सकते हैं। तो जल्दी विजिट कीजिए हमारा वेबसाइट www.skbmarket.com या फिर दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए अपनी सुविधाओं को पूरा करने के लिए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए BK न्यूज बिहार झारखंड।